अस्पताल की इमरजेंसी में जब एक खुदकुशी करने वाली लड़की को लाया गया तो सबके दिल दहल गए। इतनी हसीन बेटी आखिर क्यों अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई? आज की कहानी एक ऐसी ही बेटी की है जिसका नाम मुंतहा था। बार बार इनकार और रिश्तों की तल्ख हकीकत ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने मौत को ही निजात समझ लिया। मुंतहा को जब इमरजेंसी में लाया गया तो मरीजा हालत बेहोशी में थी। उसको उठाकर अस्पताल पहुंचाने वाले उसके वालिदैन थे। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लाया गया। डॉक्टर्स ने फौरन ऑपरेशन किया, लेकिन वालिदैन की हालत और बेबसी देखकर डॉक्टर्स को बेइंतहा का तरस आ रहा था। वालिदैन माशाल्लाह बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे, मगर बेटी के अमल ने उनकी कमर तोड़ दी थी। अल्लाह का शुक्र है कि ऑपरेशन कामयाब रहा और मुंतहा की जान बच गई। इसी दौरान लड़की की खैरियत का पता चलते लड़की का वालिद गुरबा में कुछ तकसीम करने के लिए निकल गया और एक खातून डॉक्टर ने लड़की की वालदा को ऑफिस में बुलाया ताकि हकीकत मालूम हो सके। लड़की की वालदा ने बताया कि मुंतहा ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखी है। पढ़ाई के बाद तमाम वालिदैन की तरह मुंतहा के वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि वो अपने घर की हो जाए। इसलिए उन्होंने मुंतहा से उसकी पसंद के मुतालिक पूछा तो मुंतहा ने मशरकी लड़कियों की तरह फैसले का इख्तियार माँ बाप को दे दिया। वालिदैन ने मुंतहा के रिश्ते की बात चलाई तो मुंतहा को देखने एक फैमिली आई। लवाजमात और खिदमात से मुस्तफ़ीद होने के बाद औरतें मुंतहा के कमरे में आईं। किसी ने मुंतहा से चलकर दिखाने की फरमाइश की तो किसी ने बोलने और किसी ने मुंतहा के हाथ की चाय पीने की फरमाइश की। इसके बाद इजाज़त लेकर चले गईं और चंद दिन बाद बना कोई बात बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। मुंतहा के लिए पहली बार थी जब वो रिजेक्ट हुई, मगर माँ बाप की तसल्ली ने मुंतहा को हौसला दिया और एक बार फिर मुंतहा को देखने के लिए फैमिली आई। उन्होंने भी खाने से फारिग होने के बाद मुंतहा के हाथ से चाय पीने की फरमाइश की और चाय के बाद इजाज़त चाही। 3 दिन इंतज़ार में रखने के बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया, लड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती, क्योंकि उसने लड़के की मां को टेबल से उठाकर हाथ में चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर रख दी। इस इनकार पर मुंतहा के साथ साथ उसके वालिदैन भी अंदर टूट फूट गए, मगर अल्लाह की रज़ा समझकर सब्र करते रहे। फिर एक नई फैमिली आई। इस फैमिली की ख़वातीन के बैठते ही मुंतहा ने उनके जूते तक अपने हाथों से उतारे, वहीं बैठे बैठे हाथ धलवाए और फिर चाय पेश की। इस फैमिली ने हफ्ते बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर जिन्नात का साया है, वरना कोई मेज़बान पहली बार घर आए तो मेहमान की इतनी खिदमत कहाँ करता है। पिछले 8 सालों में 100 से ज़ायद लोग रिश्ते देखने आए, मगर कोई ना कोई ऐब निकाल कर चले गए। कल एक फैमिली आई। उन्होंने लड़की को बाकी हर लिहाज से ठीक करार दिया, मगर ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मुंतहा की उम्र ज़्यादा हो गई है और एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप ज़्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक 48 साला बेटा जिसकी अपनी दुकान है उसके लिए मुंतहा कबूल कर लेते हैं। इतना कहते हुए मुंतहा की माँ सिसकियां लेकर रोने लगी और कहा, आप भी तो माँ हैं। सोचे माँ जितनी भी मजबूर हो गैरों के सामने कैसे कह सकती है, और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही है, कहती रही कि इन लोगों के मैयार तक आते आते मेरी उम्र ज्यादा हो गई है माँ। और फिर न जाने कब उसने दुनिया को अलविदा कहने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो कहती थी, मेरा मनहूस साया मेरी बहन को भी वालिदैन की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। डॉक्टर ने मुंतहा की वालदा को पानी पिलाया। इतने में उसका वालिद और पीछे वार्ड बॉय दाखिल हुआ। आकर बताया कि मुंतहा होश में आ गई है। मुंतहा की माँ बिजली की तेजी से वार्ड में पहुंची और मुंतहा का सर उठाकर सीने लगाया। डॉक्टर और मुंतहा का वालिद एक साथ कमरे में दाखिल हुए। मुंतहा माँ को छोड़कर बाप के गले लगी और ससकते हुए कहा, पापा, बेटियां बोझ होती हैं। पापा, आपने क्यों बचाया मुझे मरने देते। मेरा मनहूस साया इस घर से निकलेगा तो गुड़िया की शादी होगी, नहीं तो वो भी आपकी दहलीज पर पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। मुंतहा का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। जब डॉक्टर ने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते देखे तो मुंतहा को सुकून और इंजेक्शन दे दिया और मुंतहा के वालिदैन को लेकर ऑफिस में आ गई।
डॉक्टर ने मुंथा और उसकी छोटी बहन को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया और मुंथा के वालिदैन की आंखें अचानक बरसने लगीं। मगर इस बार वो आंसू खुशी के थे। मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं। मैंने उनको अपना फैसला सुना दिया है और वो कबूल कर चुके हैं। आखिर में वो लोगों से इल्तिजा करती है कि आप शादी औरत से कर रहे होते हैं, हूर से नहीं। खुदारा, किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी रखकर सोचें। अगर ऐप की बिना पर रिजेक्ट करना हो तो लड़कियों से दोगुनी तादाद में लड़के रिजेक्ट हों और मर्द में ऐब औरत से ज्यादा हैं। खुदारा, इसलिए किसी को बिला वजह ऐबज़दा कहकर रिजेक्ट ना करें। आप अल्लाह की मखलूक के ऐबों पर पर्दा डालें। अल्लाह क़यामत के दिन आपके ऐबों पर पर्दा डालेगा। याद रखिए, आपका एक इनकार एक बेटी को कब्र के दहाने तक ले जा सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और मज़ीद हकीकी और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल इस्ला वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें।